हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीर प्रोजेक्ट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में आज आपका टॉपिक होने वाला है सर, परीक्षा पे आधारित। कहने का मतलब है एग्जामिनेशन बेस्ड, है ना सर। आपका टॉपिक आज होने वाला है एग्जामिनेशन बेस्ड। एग्जामिनेशन बेस्ड तो इसका क्या होता है सर, थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, हमने और आपने सभी ने कभी न कभी एग्जाम दिए हैं, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो सर एग्जाम जब आप देते हो, तो मान लो कोई सब्जेक्ट है जिसका फॉर एग्जांपल 100 टोटल मार्क्स है। कितने मार्क्स हैं? 100 टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, उस कुछ ना कुछ पासिंग नंबर होता है सर, कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स होता है ना, कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, एक होता है सर आपका टोटल मार्क्स, एक होता है आपका टोटल मार्क्स, कोई भी सब्जेक्ट का होता है टोटल मार्क्स, और फिर होता है आपका पासिंग मार्क्स। तो अगर हम पासिंग परसेंटेज निकालते हैं, हम जब पास परसेंटेज निकालते तो आप बोलते हो कि पासिंग मार्क्स उसको मिल जाए, है ना, पासिंग मार्क्स मिल जाए और अपॉन में क्या हो जाए, टोटल मार्क हो जाए, टोटल मार्क्स हो जाए, और इनटू में आ जाएगा आपका 100%। यहाँ से क्या निकल जाता है आपका पास परसेंटेज, यहाँ से निकल जाता है पास परसेंटेज। तो जब हम बेसिक करते हैं, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो बेसिक हमारा लगता है सर, बेसिक ये लगता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति हो रहा है पास, यहाँ पे व्यक्ति हो रहा है पास। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसने फॉर एग्जांपल मान लो 30 नंबर का पासिंग मार्क्स है, कितना मार्क्स है? 30 नंबर, और 30 से फॉर एग्जांपल उसने ले आया मान लो 7 नंबर ज्यादा। 30 से कितने नंबर ले आया ज्यादा? 7 नंबर, है ना। और एक व्यक्ति और है जो पास होने के लिए 5 नंबर उसके क्या पड़ रहे हैं? कम पड़ रहे हैं। तो हम लोग बेसिक में करते क्या है कि जिस व्यक्ति ने 7 नंबर ज्यादा लाए हैं उसको हम 7 नंबर उससे कम कर लेते हैं, जिस व्यक्ति ने 5 नंबर कम लाए हैं उसको 5 नंबर ज्यादा दे देते हैं। हमारा कहने का मतलब बस इतना होता है कि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है। बोलो, बात आई समझ में? हमें करना होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हमने जैसे मान लो किसी ने 5 नंबर आपका कम लेके आया, 5 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो हमें हर व्यक्ति को पास करना होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और वहीं देखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका कि भाई एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा ले आता है। तो पास परसेंटेज ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक बताऊंगा और बेसिक के बाद फिर हम देखेंगे इसकी शानदार सी ट्रिक्स। ठीक है भाई, चलिएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे, है ना, मान लीजिए हमने कि यहाँ कोई व्यक्ति अपना पास हो रहा था, व्यक्ति कोई क्या हो रहा था, यहाँ पे पास हो रहा था। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। भाई 36 अंक को प्राप्त कर रहा था, कितने अंक प्राप्त कर रहा था? 36 अंक प्राप्त कर रहा था, और कितने? 32 अंकों से, 32 अंकों से हो गया सर फेल। 32 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। एक दूसरा छात्र था जो 48% प्राप्त कर रहा था। कितना प्राप्त कर रहा था? 48% प्राप्त कर रहा था, और जो पास, जितने भी नंबर उसके पास होने थे उससे वह 64 अंक क्या लेके आ जाता है? ज्यादा। 64 अंक क्या लेके आ जाता है? ज्यादा। तो आपको वही निकालना है कि पास परसेंटेज कितना रहा होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने बोला कि मान लीजिए टोटल मार्क्स रहे होंगे सर 100। टोटल मार्क्स क्या रहे होंगे? एक्स मान लीजिए। टोटल मार्क्स क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। अगर टोटल मार्क्स एक्स रहे होंगे तो जो आपका व्यक्ति जो फेल हो रहा था, है ना, हमें दोनों को पास कराना था, जब तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा? राइट हैंड साइड। जब भी हम बेसिक करते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या करते हैं? राइट हैंड साइड। देखिए, एक व्यक्ति आपका टोटल मार्क्स कितना है? आपका एक्स, एक्स का कितना ला रहा था? 36%। एक्स का कितना ला रहा था? 36%, और 32 अंकों से हो रहा था सर फेल। अगर उसे पास होना है तो कितने अंक और लगेंगे? तो वो लोग 32 अंक उनसे और मिल जाते तो व्यक्ति क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, ये आपके एक्स टोटल मार्क्स मिल कितना रहा था? 48%। कितना मिल रहा था? 48%। जो व्यक्ति है वह पासिंग मार्क्स से 64 अंक ज्यादा ले आता है, पासिंग मार्क्स से 64 अंक ज्यादा ले आता है। तो बताइए, अगर हमसे पास उसको यहाँ तक पहुंचना है तो जितने भी अंक ज्यादा लाए उसको माइनस करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि कितने? माइनस में 64। तो सर आपका हो गया दोनों तरफ पासिंग मार्क्स और दोनों तरफ क्या हो गया? पासिंग मार्क्स। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमने क्या जमा ली सर? यहाँ से ये हमने यहाँ से जमा लिए इक्वेशन। बोलो, बात आई समझ में? हमने जमा ली यहाँ से इक्वेशन। ठीक है,
बस अब आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है सर। क्या करना है बताइए, आप इसको इस तरफ ले आइए, ठीक है, और इसको इस तरफ ले आइए। तो कितना हो जाएगा, 48 में से अगर आपका 36% जाएगा तो ये हो जाएगा सर 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 12%। कितना, 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सर, ये इस तरफ आएगा जुड़ जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो आप देखोगे सर एक्स परसेंटेज की अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 12 8 96, एक्स परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 8। कितनी आ जाएगी, 8। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो जो टोटल मार्क्स आपका एक्स था, ये परसेंटेज उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 800, है ना, ये परसेंटेज उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 800। तो एक्स मतलब टोटल मार्क्स कितना निकल गए सर आपका, टोटल मार्क्स निकल गए सर आपके 800। टोटल मार्क्स कितने निकल गए 800। 800 क्या था आपका टोटल मार्क्स। यहाँ तक समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके हवा हवाई होंगे बिल्कुल, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको कहीं पे नहीं होने वाली है। चलिएगा बहुत बढ़िया, तो यहाँ से निकल के आ गए आपके टोटल मार्क्स। अब क्या करेंगे सर, अब हम ये कर सकते हैं कि हमें निकालना है पास परसेंटेज। आपको पता है कि जब भी पास परसेंटेज हम निकालते हैं, पास परसेंटेज हम निकालते हैं तो हमें चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स। हमें क्या चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स, और अपॉन में क्या जाता है आपका टोटल मार्क्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं इनटू में 100%। ठीक है, टोटल मार्क्स तो निकल गया है, टोटल मार्क्स तो निकल गए कितने 800। अगर मुझे पासिंग परसेंटेज पता चल जाए, देखो एक्स की वैल्यू आ गई, मैं कहीं भी रख दूंगा, ये दोनों भी क्या था आपका, कहीं भी रख दूंगा, है ना, चाहे मैं यहाँ रखूँ चाहे वहां रखूँ, कहीं पे भी रख दूं। अगर मैं यहाँ भी रखूंगा तो भी हमारा पासिंग मार्क्स आएगा, अगर मैं यहाँ रखूँ तो भी हमारा पासिंग मार्क्स आएगा। बोलो बात आई समझ में, तो कहीं पे भी रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं रख दिया, तो अगर मैं यहाँ रखूंगा तो मैं बोलूंगा 800 का था सर 36% और प्लस में थे सर 32 मार्क्स, ये क्या हो जाएंगे पासिंग मार्क्स। बोलो बात आई समझ में, कहीं भी रख सकते हैं आप। राइट हैंड साइड में रखेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है भाई, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया 8 या 40 और 8 सिंह 48, ये हो जाएगा 8 4 4 8 288, कितना जाएगा ये 288, और इसमें जुड़ जाएगा सर 32। ठीक है, इसमें कितना जुड़ जाएगा 32, तो हो कितना जाएगा सर 8 2 10 का बचा 1, 8 3 11 12 का 2 बचा 1, और ये 320, कितना 320। हमें निकालना है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज तो हम बोलेंगे सर पास परसेंटेज जो हमारा होने वाला है वो हो जाएगा 320 अपॉन में 800, 800 क्योंकि टोटल मार्क्स है, और इंटू में जाएगा सर आपका 100%। अब बताइए क्या आपको क्वेश्चन में दिक्कत है, तो सर 0 से 0 हो जाएगा, ये 0 से 0 चला गया, 8 चौके 32%। आंसर आप सभी का आ चुका है 40%। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ये हो गया सर क्वेश्चन का संपूर्ण बेसिक, है ना। किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से इस मेथड से बना पाएंगे, और यकीनन आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या बताइए, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को आप एक सेकंड मेथड से कर सकते हैं, विद इन अ सेकंड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उसको देखेंगे, है ना, हम उसको देखेंगे सर, यहीं पे देख लेंगे। चलिए, आपने पहले ये देखा कि सर, है ना, एक मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया, अब बेसिक की हम देखेंगे यहाँ से टेक्निक, बेसिक के बाद हम देखेंगे यहाँ से ट्रिक। अब ट्रिक जब हम देखेंगे, जब हम यहाँ पे ट्रिक देखने वाले हैं, तो याद रखिएगा ट्रिक में आपकी कहानी क्या हो जाती है, बेसिक और ट्रिक्स में बस इतना ही फर्क है, बेसिक और ट्रिक में बस इतना ही फर्क है कि बेसिक में हम लोगों ने व्यक्ति को क्या कराए थे सर, व्यक्ति को किया था पास, दोनों तरफ क्या कर दिया था, व्यक्ति को पास, दोनों तरफ व्यक्ति को कर दिया था हमने पास, जब तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया था। ठीक है, तो व्यक्ति ने ज्यादा नंबर ले आया था तो हमने उससे नंबर कम करा लिए थे, और जो व्यक्ति ने कम नंबर लेके आया तो उसको हमने नंबर दे दिए थे। तो अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे, यहाँ से ट्रिक में हम ये करने वाले हैं कि हम क्या काम करेंगे सर सेकंड मेथड में, कि जो व्यक्ति ने जितने नंबर लेके आया उसको वैसे ही रहने देंगे। जैसे एक व्यक्ति है आपका जिसने लाया 36%, 36% अंक लाया सर, और कितने अंकों से फेल हो गया, तो बोलोगे सर 32 अंकों से फेल हो गया। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। फिर एक दूसरा व्यक्ति सर जिसने 48% कितना लाया, 48% लाया, और कितने अंक ज्यादा ले आया, तो बोलो सर 64 अंक ज्यादा ले आया। देखो जिसने कम लाया उसको मैंने माइनस से लिख दिया, जिसने ज्यादा लाया मैंने उसको प्लस कर दिया। बोलो बात आई समझ में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसा करोगे तो सर इन दोनों का लेना होगा सर हमें डिफरेंस। क्या लेना होगा, डिफरेंस। कितना हो जाएगा बताओ, डिफरेंस हो जाएगा सर आपका 12%। बोलो बात आई समझ में, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, जो कितना हो गया मेरे भाई 12%। बोलो बात आई समझ में। और सर, है ना, और आपको यहाँ से आपको करना पड़ेगा इन दोनों का
इन दोनों को करना पड़ेगा सर डिफरेंस, डिफरेंस करोगे तो इन दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9। बोलो बात आई समझ में, कितना हो जाएगा ये 96। इनका भी डिफरेंस और इनका भी डिफरेंस, बोलो बात आई समझ में। दोनों को जोड़ दोगे आप, डिफरेंस मतलब देखिए 64 माइनस में और माइनस 32 करोगे तो देखो 64 और प्लस में क्या हो जाएगा 32, जो बन के आ जाएगा 96। मेरे भाई यहाँ तक समझ में आया होगा। सर 12 अट्ठे 96 हो गया, एक यूनिट की वैल्यू हुई 8, तो सर 100% की जो वैल्यू हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 800। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अरे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, 100% की वैल्यू 800, मतलब टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे निकल चुके हैं। अब यहाँ से बात ये आती है कि मुझे अगर निकालना है पासिंग परसेंटेज, तो सर पासिंग परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो ये 800 निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आपसे पूछता कि टोटल मार्क्स बताओ तो फिर आपको ये निकालने की जरूरत थी। तो 1% ही इंपॉर्टेंट था कि हमने बोला कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8। 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 8। आपके लिए इतना ही काफी है। अब मैंने ये बोला कि सर 1% की वैल्यू 8 है, ये 32 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊंगा, बताओ 32 को क्या मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ, ये नंबर आपके 32 थे, ये 1% की वैल्यू मतलब ये अगर 8 की वैल्यू है तो कितना हो जाएगा 4, मतलब 4% हो गया सर आपका। कितना हो गया माइनस में 4%। अगर 4% मेरा इस तरफ चला गया तो मैं पास हो जाऊंगा। तो 4% यहाँ कर दीजिए सर। आंसर कितना आ गया मेरे भाई 40%, और आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद इन अ सेकेंड आपका आंसर यहाँ से आ गया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने ये बोला कि सर जो 32 था 32 को 1 यूनिट से डिवाइड किए, 1 यूनिट की वैल्यू 1% की वैल्यू है सर 8, ये हो जाएगा 8 चौके 32, मतलब 4%, माइनस में 4%, ये उस तरफ आएगा तो 32 में 4 जुड़ जाएगा और मेरे भाई हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा 40%, 40% आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा बहुत बढ़िया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई यहाँ से, ये देखिएगा, इसको हम अब देखेंगे ट्रिक से ही देखेंगे। अब चलिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा ले आता है, तो पास परसेंटेज आपसे पूछा गया है भाई। तो मैंने बोला कि एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके, तो एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से हो गया सर फेल, जैसा बोला है वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। और जब वह 50%, देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको कर लेना है स्ट्रिक्ट से, और अगर आपसे कुछ बेसिक पूछा जाता है तो फिर बेसिक क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो व्यक्ति जब 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा ले आता है, ज्यादा ले आता है तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन, ज्यादा ले आता है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस का साइन। अब मेरे भाई आ जाइए यहाँ से, आप देखोगे यहाँ पे कि आपको इन दोनों का लेना है डिफरेंस, और आपको इन दोनों का लेना है डिफरेंस। दोनों का हमको क्या लेना है यहाँ पे डिफरेंस। बताइए इतना समझ में आया क्या। चलिएगा बहुत बढ़िया। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग कितना हो गया सर 10% हो गया, और यहाँ से अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, मतलब 1% की जो वैल्यू आ गई सर कितनी आ गई बताइए 9। 1% की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 9। हमें 1 यूनिट की वैल्यू तो चाहिए होती है और वो कितनी आ गई 9 आ गई। अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछ लेते तो आप बोलते 100% की वैल्यू निकालना होता, जो कि कितना हो जाता भाई आपका 900। बोलो बात आई समझ में। अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछते तो कितना होता 900, पर आपसे टोटल मार्क्स तो पूछा नहीं है, आपसे तो 5% पूछा है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या काम करेंगे, देखो ये 50 है, इस 50 में 1 यूनिट से हमने डिवाइड किया, 50 में हमने 1 यूनिट से डिवाइड किया, 50 में हमने 1 यूनिट से डिवाइड किया, तो हमने बोला 50, 1 यूनिट की वैल्यू हमने बोला 50, और 1 यूनिट की वैल्यू जो है सर आपकी वो कितनी है 9। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये माइनस में था, कितना हो जाएगा बताओ 9 5 45, और बचेगा 5/9। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस में। क्लियर है क्या। ये कितना था 40, ये सर इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और प्लस में 5 सही 5/9 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 45 सही 5/9%। और मेरे भाई यही आपका है राइट आंसर 45 फोल्ड 5/9%। समझ में आ गया होगा। आप यहाँ रख के भी कर सकते हैं तो भी आंसर आपका वही आएगा, तो भी आपका आंसर क्या आएगा सर वही आएगा। करके देख लीजिए। नहीं तो हमने बोला कि 50% तरफ वाले से रख के देख लो, तो हमने बोला ये सर 40 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ 9। ठीक है, तो 9 से अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36 बचेगा 4/9।
ये चूंकि प्लस में था, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 50 है ना, ये हो जाएगा 50 माइनस में 4 सही 4/9। और याद रखो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पूरी संख्या को मान लो आप इससे एक बड़ी संख्या क्या होती है बताओ, 5। 50 में से 45 गए, 50 में 5 गए तो बचेगा 45, और 9 में से 4 गए तो बचेगा 5 अपॉन में 9, 45 सही 5/9%। आपका आंसर यहाँ से भी आएगा। अरे आया समझ में आपको भाई, है ना, और आएगा तो भाई आपको कमेंट करके बताना है कि चीजें आपको समझ में आ रही है, और अगर कोई समस्या है तो भी आपको कमेंट करके आंसर देना है। क्लियर है क्या? तो यहाँ से आपका निकल के आता है सर एक बहुत ही बेहतरीन सी टेक्निक, और इस टेक्निक के माध्यम से आपको ना टोटल मार्क्स निकालना है ना पासिंग मार्क्स निकालना है, और डायरेक्टली आप क्या निकाल पाएंगे, पासिंग परसेंटेज। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके सामने ये बोला है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा ले आता है, पास परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, तो इसको कर देंगे हम इसके। अब ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, चलिएगा बहुत बढ़िया। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से प्रखंड के परीक्षा में 49% अंक आए जो पासिंग अंकों से 7% ज्यादा है। सर यहाँ पे देखिएगा 7% बोला है, ना कि अंक बोला है, ठीक है। जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है, यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है तो अमित ने कितने अंक प्राप्त करे, आपसे ये पूछा गया है। और बच्चे बच्चे को बन जाएगा ये क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ बस समझना ये है आपको कि यहाँ आपको 49% के साथ में 7% दे रखा है। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वहां आप पे आपको, वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक तरफ परसेंटेज के साथ क्या देता था, अंक, दूसरी तरफ परसेंटेज के साथ भी अंक ही देता था। पर इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको परसेंटेज के साथ अंक नहीं दिया है भाई, यहाँ परसेंटेज के साथ आपको अंक नहीं दिया है। तो बस बेसिक से कर लेंगे इसको। प्रखंड के परीक्षा में 49% अंक थे, कितने थे बताइए, 49% अंक थे। जो फेल हो गया किससे, 7% से आपका फेल हो गया, ठीक है। किससे फेल हो गया, 7% से आपका फेल हो गया। और दूसरा जो व्यक्ति है उसको मिला 34%, कितना मिला, 34%, और वह 30 अंकों से क्या हो गया भाई, 30 अंकों से असफल हो गया। तो असफल अगर 30 अंकों से हुआ तो प्लस में क्या कर दिया जाएगा, 30, उसको कर दिया जाएगा पास, ना। तो ये बोला ना, देखो पासिंग अंकों से ज्यादा ले आता है, तो ज्यादा वाले को बेसिक से जब हम करते हैं, मैंने अभी समझाया था आपको, जब हम बेसिक से करते हैं तो ज्यादा वाले से क्या कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, और जो कम लाता है उसको हम उतने नंबर और दे देते हैं। तो ये वही करें हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा 42%, यहाँ से आएगा 34%, और ये हो जाएगा सर आपका 30। तो ये कितना हो गया सर, 12 में से 4 गए 8, ये हो गई सर 8% की वैल्यू कितनी, 30। अगर हमें कोई यहाँ से बोले 100% की वैल्यू बताओ, तो फिर आप बोलोगे, या ऐसा कर लो, 1% की वैल्यू हो जाएगी सर कितनी, 30/8। और कोई आपसे बोले 100% की वैल्यू, तो इंटू में कर दिया जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा। तो 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 से वैल्यू चलेगी 25 बार, 2 से काटोगे चला जाएगा 15, और ये आंसर आपका आएगा 100%, मतलब टोटल मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे, मतलब अधिकतम अंक आपके आएंगे। ये हो जाएगा 15 5 75 का 5 बचा 7, 15 7 375, क्या आंसर आ जाएगा बताओ, 375। ये हो चुके हैं आपके अधिकतम अंक। क्या हो चुके हैं आपके अधिकतम अंक। आपसे पूछा है बाद में अमित ने कितने अंक प्राप्त किए, क्या बोला है कि अमित ने अधिकतम अंकों से 50 अंक प्राप्त किए। तो अमित जो है भाई, जो भी आपके मैक्सिमम नंबर थे उससे 50 अंक क्या लाता है, कम लाता है। तो कितना आंसर आ गया बताओ, अमित ने कितने अंक लेके आए बताओ, 325। हाँ ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका राइट आंसर। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा भी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट दोनों ही था। चलिएगा यहां से आप देखेंगे अब ये क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने थे वो आपके खत्म हो गए, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन लगाइए जरा, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है भाई, है ना, आपको पॉज करके क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना है, पॉज करके क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कि कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 624 और 720 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 26% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या है। देखो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, सीबीटी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है भाई,
कि अगर हम बात करें सर कल्पना की, तो कल्पना ने जो अंक आपके प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए एक ही परीक्षा में 624, और सुधा एक ही परीक्षा की बात चल रही है, इसने कितना 720 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यदि कल्पना ने 26% प्राप्त किया, कल्पना का अगर हम परसेंटेज कहें तो परसेंटेज उसका जो टोटल परसेंटेज है सर, वो परसेंटेज कितना निकल के आया बताओ। इसका परसेंटेज आया सर 26%, पासिंग परसेंटेज कितना है 26%। तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज कितना है सर, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल मार्क्स। आप जब टोटल मार्क्स निकालते थे, है ना, अब जब टोटल मार्क्स निकालते तो आप बोलते थे टोटल मार्क्स जब हम निकालते थे तो आप इसमें ये बोलते थे कि सर यहाँ पे आ जाते हैं पासिंग मार्क्स, यहाँ पे क्या आते हैं सर आपके पासिंग मार्क्स या ऑप्टन मार्क्स, या आप इसको यहाँ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप इसको, जब हम टोटल मार्क्स निकालते थे, सॉरी टोटल मार्क्स नहीं, है ना, एक मिनट रुकिए, ये आपके कल्पना ने कितने अंक प्राप्त किए वो है। और जब आप परसेंटेज निकालते थे किसी भी व्यक्ति का, जब हम परसेंटेज निकालेंगे कितने परसेंटेज से कितने उसके परसेंटेज बने, तो आप बोलते थे ऑप्टेन मार्क, क्या बोलते थे, ऑप्टेन मार्क, ऑप्टेन मार्क, और अपॉन में आता था क्या, अपॉन में आता सर आपका टोटल मार्क्स। बोलो बात आई समझ में, यही हम करते हैं, है ना। आज भी जैसे आपका 600 अंकों का पेपर है और मान लो आपके 300 नंबर आए, तो आप बोलते 300 अपॉन में 600 इंटू में 100%, ठीक है, मतलब 50% बना, यही हम करते थे। ठीक है भाई, तो अगर बताओ हम इस चीज को यहाँ पे रख दें, कल्पना की चीज को हम यहाँ रख दें, तो हमने बोला कि परसेंटेज उसके आए थे कितने 26%, तो अपॉन में कर लीजिए 100, ठीक है। ऑप्टेन मार्क कितने सर, तो कल्पना के ऑप्टेन मार्क है 624, है ना, और अपॉन में आ जाएंगे टोटल में मार्क्स। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएंगे टोटल मार्क्स, क्योंकि एक ही परीक्षा की बात हो रही है, तो कितने बार जाएगा देखो ये, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा आपका, इसको काट लीजिए कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 8 और 2 6, ये तो कटेगा नहीं सर, ठीक है, ये तो कटेगा, 13 दूनी 26, और अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 52 से देखोगे तो कितना हो जाएगा 10, हाँ सही तो है सर, 13 104 हो जाएगा ना, सही जा रहा है। और 2 से देखोगे कितना चल जाएगा ये 12 बार, सॉरी 24 बार, 2 से देखोगे कितने बार चल जाएगा 24 बार। तो यहाँ से जो टोटल मार्क्स आपके निकल के आ गए सर, वो कितने आ गए बताओ 2400, टोटल मार्क्स कितने निकल के आ गए आपके 2400। हमें निकालना है सुधा का परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, 720 अपॉन में 2400 और इंटू में आ जाएगा 100%, तो डबल जीरो आपके चले गए, तो आप हो जाएगा आपको कितना 30%। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वो थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, पर ये क्वेश्चन आपके बेसिक हैं जो आप सबको पता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिएगा, एक टाइप के आपके पैटर्न वाइज ये क्वेश्चन आए हैं सारे। चलिए क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है एक छात्र को मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक और चाहिए, कितने अंक चाहिए, ठीक है। तो देखो एक छात्र को मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए, मतलब उसने बताया कि 20% उसका क्या है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने हैं सर आपके, पासिंग मार्क्स हैं आपके 20%, ठीक है। उसे 10% अंक प्राप्त हुए, मतलब जो उस व्यक्ति है उसको 10% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर उसको 20 अंक और मिल जाए, हम तो यही तो पढ़ते आ रहे हैं, हमें उससे पास करना है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, हमने 20 अंक उसको और दे दिया, और पासिंग परसेंटेज कितना बताओ उसका 20%, पासिंग परसेंटेज कितना आपका 20%, दोनों तरफ क्या हो गई पास और पास वाली कहानी हो गई। तो आपको बताओ इसको इस तरफ आएगा तो कितना बचेगा 10%, 10% की वैल्यू 20, 0 से 0, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 2, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 200। क्या पूछा आपसे, उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए, तो 200 का अगर आप यहाँ पे 20% निकाल लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या पता चल जाएगा मेरे भाई, पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा बताओ, 2 दूनी 4, और ये परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, तो कितने आंसर आ जाएंगे 40 नंबर। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है, पता नहीं सीबीटी ने एनटीपीसी ने इतने आसान आसान क्वेश्चन क्यों पूछे हैं भाई, ठीक है, क्या ही मजबूरी रही होगी एग्जामिनर की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल होने के बाद भी एग्जामिनर ने आपसे आसान आसान से क्वेश्चन पूछा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 33% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक मिलते हैं,
और 35 अंकों से वह अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं आपसे ये पूछा गया, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। तो देखो अधिकतम अंक का 33%, मतलब ये जो पासिंग परसेंटेज है सर, ये कितना है आपका, पास परसेंटेज कितना है मेरे भाई, 33%। बोल रहा है एक छात्र को 130 अंक मिले, एक छात्र को 130 अंक मिले, एक छात्र को 130 अंक मिले और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण होने वाला था हमने उसको करा दिए पास। हमने क्या करा दिया, उसको पास। तो ये क्या हो गया, अगर इसको इतने नंबर मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो पास अगर हो जाएगा तो जो इस तरफ भी आपका पास हो गया और इस तरफ भी आपका पास परसेंटेज कितना बताओ, 33%। बस कहानी खत्म। आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 5, 3 और 3 6 और 1 165, ये हो जाएगा 33%। 11 3 33, 11 कम 11, 11 5 55, 3 से देखोगे 3 5 15। तो आप देखोगे 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 500। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका डी यहाँ पे राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो वही बेसिक सी कहानी है कि जो व्यक्ति फेल हो रहा है उसको उतने नंबर देके क्या कर दो, पास। और किसी ने ज्यादा लिया है तो उससे नंबर क्या कर लो, कम। बस इतनी सी कहानी है। चलिएगा, ये भी आपका सहमी क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पात्रता से 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए लेकिन पात्रता से 5% अंक, लेकिन पात्रता अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त कर लिए। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? अभी हमने आपको सेम क्वेश्चन कराया था। देखो ये होता है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का कमाल। हमने आपको सेम क्वेश्चन कराया था, इस सेम का सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया। अभी प्रखंड वाला जो क्वेश्चन किया था ना, सेम का सेम क्वेश्चन है, 2021 में आया है। तो देखो एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पात्रता से 20 अंक कम थे। तो 20 अंक कम थे तो हमने 20 अंक उसको और दे दिए। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक अन्य छात्र था जिसने 80% अंक प्राप्त किए, जिसने 80% अंक प्राप्त तो किए लेकिन और 5% अधिक अंक ले लिए। तो 5% अगर अधिक है तो 5% क्या कर दिया हम लोगों ने उससे कम। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 65%, ये प्लस में 20 और ये आपका चाहे तो इसको डायरेक्टली कर लो। ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 75%। ये 65% उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में 65% आ जाएगा और 20। तो अगर आप देखोगे तो कितना हो गया सर, ये 10%। 10% की वैल्यू हो गई कितनी, 20। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो ये आपसे यही तो पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी बनेगा मेरे भाई राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये समझ में कहानी सारी आ गई होगी। ठीक है, सेम के सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिएगा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं भाई। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ परसेंटेज नहीं दे रखा। तो बोला है कि एक परीक्षा में 20% अंक, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो माइनस में 30 कर दिए, है ना। ट्रिक में हम लोग माइनस का माइनस ही लिखते हैं। और एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता, तो प्लस में कर दिए 42। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हम क्या काम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। कितना हो जाएगा बताओ, 12%। और यहाँ से अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, तो 12 छिंग होता है आपका 72। तो आपसे पूछा है क्या, टोटल मार्क्स क्या हो गए आपके 600। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन बना था सर आपका 2023 में। ठीक है, अब तो आगे वाले क्वेश्चन एसएससी के हम करा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एसएससी ने नोटिस दे रखा है कि अब कोई क्वेश्चन उनके नहीं कराना है। वो कैसे ही क्वेश्चन पूछे, मिसप्रिंट पूछे, कुछ करें, है ना, पर उनके क्वेश्चन नहीं कराना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आपके बचे हैं। ठीक है सर, लगभग लगभग आपके खत्म ही हो चुके हैं क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपसे 25% अंक प्राप्त करता है, 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा अंक। ठीक है, अब ये सब जो क्वेश्चन है आपके, ये हमने करा चुके हैं, लगभग आपको ये स्किप ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आप ही करिएगा। ठीक है, ये सीजीएल का है तो एक बार देख लेते हैं, 2023 का है। तो बोला जॉन ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक ले आया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो सर ये भी आसान है। हमने क्या बोला,
कि एक व्यक्ति है जिसने 20% अंक प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया बताओ, 20% अंक प्राप्त किए, और 20% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से हो गया सर अनुत्तीर्ण, तो उसको दे दो 10 अंकों से हो गया सर अनुत्तीर्ण, तो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण तो माइनस में 10 हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरा व्यक्ति है जो 35% अंक, जो कि 35% अंक लेके आया, साथ में वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक क्या ले आया, अधिक ले आया। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक, 20 अंक क्या ले आया, अधिक ले आया। अब आपको पता है हम क्या काम करते हैं, हम लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे सर डिफरेंस हो जाएगा कितना, 15%। कितना हो जाएगा, 15%। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा 30। ये 15% मतलब 1% की जो वैल्यू आई सर आपकी 2 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अगर हमें टोटल मार्क्स बोलता तो आंसर कितना हो जाता, 200। पर आपसे पूछा है न्यूनतम अंकों का परसेंटेज, तो आप बोलोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 2, मतलब कितना आएगा, माइनस में 5%। और -5% इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 25% आपका हो जाएगा पासिंग मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। बेसिक से भी किया जा सकता है और ये आपकी सेकंड मेथड है, इससे भी किया जा सकता है। आपको जो बेस्ट लगे आप उससे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा, ये थोड़ा सा आपका ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है एक, और ये क्वेश्चन तो आपका आई थिंक चलिएगा, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, एक बार बनाने का ट्राई करिए क्वेश्चन, है ना। मैं स्किप कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से हट रहा हूँ, आप देखिए इसको। चलिएगा, विकास ने 3 परीक्षाएं दी, उसके द्वारा 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का अनुपात क्रमशः 3:5:6 है। 3 परीक्षाओं के अधिकतम अंकों क्रमशः 7:10 11:10 है। यदि उसे कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए तो कितनी परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, आपसे ये पूछा गया है। अच्छा जी, ठीक है, तो आप देखो यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए तो उसने कितनी परीक्षाओं में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखो ये जो है आपके नंबर, कितने नंबर उसको मिले, ये है आपका, तो नंबर कितने मिले, 3:5:6 है ना। ये पहला पेपर, ये आपका ये सेकंड पेपर, और ये आपका थर्ड पेपर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 अंकों का अधिकतम अंक और मैक्सिमम मार्क्स का जो रेशो है, मैक्सिमम मार्क्स का जो रेशो सर वो कितना है आपका, 7:11:10। यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए, कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए, 50% अंक प्राप्त किए, तो कितनी परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो बताओ अगर आप टोटल आपको परसेंटेज पता है 50%, तो आप वहां से कुछ तो वैल्यू यहाँ पे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे बताओ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो देखो सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और 9 और 5 14, यहाँ देखोगे 10 और 11 21, 21 7 और 1 28। तो आप देखो ये कितना हो गया आपका, 50% ही तो हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर 50% अंक आपने प्राप्त किया, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो अब यहाँ से देख लो कि सर इसका 7 है, 7 का 50% कितना होता है बताओ, 7 का 50% होता है सर कितना, 3.5 होता है, पर इसने कितने 3 अंक प्राप्त किया है। 3.5 पर इसने कितने अंक प्राप्त किया, 3, मतलब 50% से थोड़ा सा कम अंक मिला है। 11 का 50% अगर आप देखोगे तो 11 का 50% होता है सर कितना, इसका होता है आपका 5.5, है ना। 5.5 पर इसने कितने 5 अंक प्राप्त किया, मतलब इसने भी 50% से थोड़ा सा क्या किया है, कम किया है, इसने भी कम किया। पर 10 का 50% होता है सर 5 से इनने क्या प्राप्त किया, थोड़ा सा ज्यादा प्राप्त किया, 1 अंक ज्यादा प्राप्त किया। तो एक ही सब्जेक्ट में उसने, है ना, एक ही सब्जेक्ट में उसने ज्यादा प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। अब बाकी क्वेश्चन आप सर कर लीजिएगा खुद, और यहाँ से आपका खत्म होता है ये। नेक्स्ट रहेगा आपका क्षेत्र और पर आयतन पे आधारित। क्लियर है क्या, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्षेत्र और आयतन पर आधारित क्वेश्चन। क्लियर है क्या, चलिए जब तक अपना ध्यान रखें और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। टेक केयर।